चलो, तो बच्चों आज के वीडियो में देखते हैं सबसे पहले रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं जो रिडक्शन कराते हैं, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। वो कौन कौन से एजेंट है। ठीक है, तीसरा देखेंगे बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचानते कैसे। ठीक है, कि कोई रिएजेंट लिखा है तो रिड्यूसिंग है कि नहीं, रिडक्शन कराएगा कि नहीं कराएगा। और फिर अगले पार्ट में चलेंगे तो देखेंगे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट किन पर एक्ट करते हैं और किन को नहीं रिड्यूस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले इसमें टर्म आया बेटा रिडक्शन। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का निकलना। ठीक है, तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। ठीक, चलो इसमें आते हैं, देखते हैं आगे कि क्या है। थोड़ा सा एक जनरल रिएक्शन की बात करेंगे अगर रिडक्शन की ऑर्गेनिक में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, क्या मिलता है हमें, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल। अल्कोहल को जब रिड्यूस करते हैं तो हमें मिलता है जनरली अल्कीन। ये एक जनरल रिएक्शन है कि ये अल्डिहाइड, ये अल्कोहल और ये फिर अल्कीन जनरली। ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझिएगा। इस पहले स्टेप को अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब कि यहाँ देखिए दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक है, मतलब कि यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस हुई रिडक्शन। सेकंड स्टेप देखिएगा, एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, अल्कोहल। दोनों को मैच कराओ। देखो इधर एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन देखो ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इधर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन के एडिशन को भी क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक, चलो तीसरा क्या है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल से अल्केन बन रहा है, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह का रिडक्शन। ठीक, इतना हो गया। आइए कुछ और देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए हमने RnO2 लिया, मतलब कि एक नाइट्रो अल्केन लिया। ठीक, नाइट्रो अल्केन पे कोई एजेंट हमने लिया और ये एजेंट ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया RnH2 में। तो बताइएगा इस प्रोसेस में क्या हुआ, क्या ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हुआ। दोनों प्रोसेस साथ भी हो सकती है, दोनों ही प्रोसेस साथ भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकता है, रिडक्शन ही कहेंगे उसे। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ये जो एजेंट इसको नाइट्रो से, ये अमाइन है, अमाइन में कन्वर्ट कर रहा है, ये रिएजेंट का काम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा ये। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन करा दे रहा है। ठीक, चलिए आइए और देख सकते हैं एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आपको साइनाइड दिए, तो साइनाइड पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट आया, ठीक है, रिड्यूस करेगा। आइए मतलब मान लीजिए यहाँ पे बन गया RCH NH2। देखिएगा इस स्टेप में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, दोनों साइड H जुड़ रहा है। देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, आइमीन कहते हैं इसे, आइमीन। ठीक, चलिए इसके बाद मान लीजिए इसका भी रिडक्शन फर्दर करा दें, इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ दें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। ठीक, तो क्या बनेगा, RCH3CH2NH2। यहाँ पे देखिएगा NH होगा, सॉरी। चलिए तो भाई क्या हो रहा है, पहले स्टेप में HH जुड़ रहा है, अमीन बन रहा है, उसके बाद फिर HH जुड़ रहा है तो RNH2 यानी कि अमाइन बन रहा है, एक प्राइमरी अमाइन बन रहा है। ठीक, तो भाई क्या है, ये सभी रिडक्शन के अंदर ही आएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो भाई ये सब क्या हो गया, रिडक्शन। और देख सकते हो जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया कोई ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन कहते हैं। तो ये अल्काइन पे मान लो हमने यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया, ठीक है, और ये उसको तोड़ दिया, अल्कीन बना दिया, या मान लो अल्केन बना दिया, जो भी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दिया ना, मतलब ये प्रोसेस भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।
तो रिडक्शन देख रहे हो, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ से कुछ बन रहा है, क्या है क्या नहीं। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इतनी सी बात है कि यहाँ पे ये जो एजेंट है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट जो आप यूज कर रहे हैं इन रिएक्शंस में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा, किसको नहीं करेगा। कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ रखते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड बना रहा है, कि वो डायरेक्ट अल्केन बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, ठीक है। तो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का अलग अलग काम होता है, ठीक है। कुछ एसिड से अल्डिहाइड बना सकते हैं, कुछ डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो डायरेक्ट बनाएगा वो स्ट्रांग होगा, जो डायरेक्ट अल्केन बना देगा वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो इनमें से अल्डिहाइड बनाएगा इससे या फिर अल्कोहल बनाएगा वो क्या होगा, थोड़ा माइल्ड होगा या वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक। चलो चलो बच्चों, आगे क्वेश्चन से एक देखते हैं, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं इसको, ठीक। क्या है क्वेश्चन, एक लिख रहे हैं आपके एनसीईआरटी से, ये पूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग agent can be used, एजेंट लिखे चाहे रिएजेंट लिखे एक ही बात है, कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपके सामने, पहला मान लीजिए HCl है, दूसरा मान लीजिए सोडियम मरकरी इन अल्कोहल, ROH लिख दे रहे हैं, ठीक। तीसरा मान लीजिए आपका KMNO4, चौथा मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ रिएजेंट, HPL हो गया आपका, ये हो गया HI ले लीजिए, ठीक। तो मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है ये देख लेते हैं क्वेश्चन में। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका नाइट्राइल है, साइनाइड ग्रुप लगा है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है CH3 CH2 CH2 और NH2, मतलब बना रहा है अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूरा आपका कि इस रिएक्शन के लिए कौन सा हम रिएजेंट यहाँ पे रख सकते हैं, ऑप्शन है, चल, ठीक। यहाँ पे पूछा है कौन सा रिएजेंट यूज हो। तो पहले तो देख लीजिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड से क्या बन रहा है, अमाइन बन रहा है, ठीक। तो साइनाइड से अगर अमाइन बन रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए। दो हाइड्रोजन इस पे जुड़ रहे हैं, दो इस पे, टोटल 4 एडिशन हो रहा है, 4 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये आपने समराइज कर लिया इस क्वेश्चन को देख, ठीक। अब आप बताइए, यहाँ रिडक्शन कराने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट ही ना होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इनमें से, कौन नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे। आइए थोड़ा सा कैटेगरी बनाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, कैसे कैटेगराइज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल है ये आपका कैटेगरी। देखिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट को कैटेगराइज अगर करना हो तो पहला मान लीजिए हमने ले लिया मेटल या कोई नॉन मेटल का हाइड्राइड, ठीक। मेटल या नॉन मेटल के हाइड्राइड होते हैं बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल LiLH4, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, ठीक है, B2H6, डाइवाल H भी आप यहां रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, फिलहाल आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलिएगा तो मेनली ये 4 है मेटल नॉन मेटल के हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरा कैटेगरी क्या है, दूसरे में देखिएगा तो मेटल के साथ आप रख दीजिए मेटल विथ एसिड और बेस। दूसरी कैटेगरी हो गई पहचानने की, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाने। तो मेटल अगर किसी एसिड या बेस के साथ रखा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने टिन ले लिया HCl के साथ, ठीक है। तो टिन इन HCl बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम इन अल्कोहल, तो अल्कोहल यहाँ बेस का काम कर रहा है, ठीक।
Na हो गया आपका। इसके साथ आप मान लीजिए कोई और मेटल, अभी Na HG इन अल्कोहल, ये भी मेटल है, ठीक है। जिंक आप ले लिए, जिंक इन अल्कोहल, ठीक है। और तो और आप देखिए एक और, जिंक मरकरी इन HCl, ये कहाँ पड़े हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन में ये यूज होता है, मेटल के साथ एसिड रखा हुआ है HCl। चलिए तीसरा कैटेगरी में आप किसको रखिएगा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विथ मेटल, मेटल के साथ दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबेटियर सेंडरेंस रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, H2 निकेल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ। या फिर एक और आप ले सकते हैं, अगला H2 विथ पैलेडियम विथ कार्बन, ठीक है। और चौथा कैटेगरी में आप कुछ दो चार और है ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उनको हम एक्स्ट्रा में रख देते हैं, एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि अतिरिक्त हो गया भाई फालतू है, ठीक है, नहीं, एक्स्ट्रा जरूरी है। जैसे कि इसमें आप रख सकते हैं, बहुत ही जरूरी होता है HI रेड फास्फोरस, ठीक है। आप देखिए एक यूज करते हैं H2 PD with BaSO4, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, रोजनबर्ग में यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो रिड्यूस किसी को कराते हैं, किसी कंपाउंड को नहीं कराते हैं, ठीक है। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं और एक्स्ट्रा भी जितने एनसीईआरटी में दिए हैं, सबका एक एक करके वर्क पढ़ेंगे, कौन किस कंपाउंड पे एक्ट करेगा, किसको छोड़ देगा, विद एक्सेप्शंस, ठीक है। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे जरा, क्वेश्चन पे एक बार और चलते हैं कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो कन्वर्जन करा देगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। चलिए इसमें आपने देखा था, समझ किया था क्या कि इधर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कराने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए चार पॉइंट आपको बता दिए, ठीक है। आइए फिर देखिएगा, ये आपका साइनाइड है, नाइट्राइल या अमाइन में जा रहा है, नाइट्राइल या अमाइन में जा रहा है। तो पहला देखिएगा HCl है, HCl तो एक एसिड हुआ, क्या केवल एसिड का भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। HCl के साथ रेड फास्फोरस रखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, केवल HI के साथ रेड फास्फोरस होता है, बता दें। तो HCl रिड्यूसिंग एजेंट तो है नहीं। चलिए HI सिर्फ अकेला क्या रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, रेड फास्फोरस के साथ तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? नहीं। KMnO4, KMnO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, क्योंकि सेंट्रल एटम Mn है +7 में, और +7 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी कोई सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, तो ऑक्सीडाइज कराता है। चलिए फिलहाल इसको देखेंगे, मेटल है, मेटल है किस में रखा हुआ है? अल्कोहल में। अल्कोहल एसिड या बेस की तरह काम करेगा। देखिए सेकंड वाला पॉइंट, तो आप इस सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ये जो बी वाला है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट को जब यहाँ रखेंगे तो रिडक्शन करा देगा, जैसा कि रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला गया? सेकंड। ये आपके एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, अमाइंस में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बच्चों। तो एक एक करके अब ये देख लेते हैं, ठीक। तो कैटेगरी अभी आप लोग को बताया, पहली कैटेगरी क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट की, कि मेटल या नॉन मेटल के हाइड्राइड, ठीक, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला आप देखेंगे तो हमने लिखा है यहाँ पे LiLH4, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको आप शॉर्ट में LAH भी कहते हैं, ठीक है। आप कहते क्या है, ये लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, ये आप देख रहे हैं इन कंपाउंड्स पर वर्क करता है। मतलब अगर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो केवल अल्डिहाइड, नाम जानते रहना बेटा सबका, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्किल हैलाइड, साइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोअल्केन, और ये अमाइड, केवल इन फंक्शनल ग्रुप को, इन कंपाउंड्स पे एक्ट करेगा। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड केवल इन्हीं को रिड्यूस करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि रिड्यूस करेगा तो बनाएगा क्या, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक एक करके क्या बनेगा। अल्डिहाइड को अगर ये रिड्यूस करेगा तो ये बनाएगा बेटा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। कीटोन को अगर ये रिड्यूस करेगा तो ये बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। शुरू में आपने देखा था कि एल्डिहाइड या कीटोन जब रिड्यूस होते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं, अल्केन भी बना सकते हैं, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है कि अल्केन बना दे, ठीक।
तो एसिड है, एसिड को जब ये रिड्यूस करेगा तो बनाता है फिर से प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। एस्टर है, एस्टर से भी ये बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। कैसे करेगा ये सब? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट। आइए आरएक्स क्या है? आरएक्स एल्किल हैलाइड हो गया, इसमें जब ये जोड़ेगा तो आरएच बनाएगा। आरएच मतलब जनरली आप अल्केन कह सकते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड पे अगर काम करेगा LiNH4 तो अल्केन बनाएगा, ठीक। RCN साइनाइड देख लेते हैं, इससे क्या बनाएगा? बनाएगा बेटा RCH2NH2 मतलब प्राइमरी अमाइन, ठीक। ये देख रहे हैं RNO2 नाइट्रो अल्केन, इससे क्या बनाएगा? इसमें आपको शुरू में ही बताए थे कि RNH2 बनता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। ये किसका काम है सर? LiNH4 इन पे एक्ट करेगा तो ये बनाएगा अमाइड है, ये एसिड अमाइड कहते हैं। इससे ही बनेगा क्या? RNH2, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इसमें। हाँ, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड पे मान लीजिए LiLH4 एक्ट किया, तो आपको पता है LiLH4 एल्डिहाइड पे एक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है। कैसे बनाना है? आपको क्या करना है? ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और HH जोड़ देना, ठीक है। क्या बना? CH3 CH2 और ये OH। CH2 कैसे हो गया? एक H आया, एक H पहले से था, बन गया आपका। देखिए OH जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से लगा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल बना। देख लीजिए, मिला लीजिए। दूसरा चलते हैं RX। RX दिया हुआ है, एल्किल हैलाइड या क्लोराइड दिया है, ठीक। तो एल्किल क्लोराइड पे क्या एक्ट करता है? देखिए RX है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड पे वर्क करता है LiLH4 तो क्या बनाता है? अल्केन। तो अल्केन बनाएगा तो कैसे? देखिए Cl निकाल दीजिए, देखिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एलिमेंट है Cl, ठीक है। Cl निकल रहा है तो इसको भी रिडक्शन करेंगे तो भाई क्या बना? CH3 वैसे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है ऑर्गेनिक में, पूछता नहीं है बेटा, ठीक। भाई अगला क्या है? NO2। ये नाइट्रो अल्केन है, नाइट्रो अल्केन पे एक्ट कर रहा है, तो देखिए नाइट्रो अल्केन पे एक्ट करता है क्या? देखिए चेक करिए, नाइट्रो अल्केन गिरा तो नाइट्रो अल्केन पे एक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? प्राइमरी अमाइन। तो आपको जितने कार्बन इधर दिख रहे हैं उतने कार्बन रख दीजिएगा, CH3 CH2 और NH2, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अगला इधर देखिएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन पर क्या वर्क करता है LiLH4? देखिए जरा, नहीं करता है। तो जरा बताइएगा, अल्कीन को रिड्यूस कर पाएगा क्या? इस बॉन्ड को तोड़ पाएगा LiLH4? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोडक्ट में आप इस डबल बॉन्ड को एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक। और देखिए उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे कीटोन है, देखिए RCOR, ये कीटोन हुआ, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कीटोन है। दो कीटोन और दिया हुआ है, क्या कीटोन को रिड्यूस करता है? कुछ कीटोन का लिखा है, ये रहा CORR है, ये कीटोन है। कीटोन पे जब LiLH4 एक्ट किया तो क्या बनाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। आइए बना के देखते हैं कैसे। ये डबल बॉन्ड है ना, इसमें से एक बॉन्ड तोड़ो और H ऊपर और H नीचे जोड़ दो। वैसे ही यहाँ भी ये भी कीटोन है, तो भाई क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़िए और HH जोड़ दीजिए। क्या बना? देखो बना तुम्हारा ये CH3 है इधर पहले से, ये देखो OH हो जाएगा, H आया ना। चलो इधर देखो नीचे O है, एक बॉन्ड बचा है ना, एक ही बॉन्ड तोड़े थे रिडक्शन में, H आ गया। इधर वाला H आप लिखिए चाहे मत लिखिए, बॉन्ड लाइन में H तो लिखा नहीं जाता। चलिए ये बन गया। तो बच्चों आते हैं अब दूसरे पे। दूसरा क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। मेटल या नॉन मेटल के हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें आप दूसरा चल रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं NaBH4। तो NaBH4 किस पर एक्ट करता है, किस पे नहीं? इसको पूरा नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक। तो इधर आइए देखते हैं, एल्डिहाइड पे वर्क करता है, कीटोन पे वर्क करता है, एल्किल हैलाइड पे वर्क करता है, साइनाइड पे वर्क करता है और नाइट्रो अल्केन NaBH4। यहाँ 5 याद रखिएगा बेटा, 5 याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका RCOOH नहीं है, एस्टर नहीं है, ठीक है ना, एसिड नहीं है, एस्टर नहीं है, इन पे वर्क नहीं करता है NaBH4, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। तो भाई एल्डिहाइड पे एक्ट करेगा तो एकदम LiLH4 जैसे, एकदम। तो ये क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा बताओ? प्राइमरी अल्कोहल में, यहाँ लिख देते हैं
ऑल माने अल्कोहल हो गया। ये कीटोन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एल्किल हैलाइड है, क्या बनाएगा? अल्केन बनाएगा। ये क्या है? साइनाइड है, क्या बनाएगा? अमाइन बनाएगा प्राइमरी, ठीक है। ये आपका नाइट्रोअल्केन है, ये भी क्या बनाएगा? अमाइन बनाएगा। तो NaBH4 ये 5 जगह मेनली वर्क करेगा और उनको इनमें कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए कि हमने बनाया अल्डिहाइड, ठीक है। जैसे कि LiLH4 वर्क कर रहा था, NaBH4 बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा इस पर, ठीक है। आप मिला सकते हैं, LiLH4 भी क्या कर रहा था? अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था। तो भाई क्या है, देखिए ये टूटा, HH जुड़ा, तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ बनना चाहिए, बनाना है। देखिए CH3 COH और इधर एक H पहले से एक और H आ गया तो CH2, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। ऐसे कीटोन रहेगा तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। एक क्वेश्चन करते हैं, बॉन्ड लाइन बना रहे हैं, यहाँ है आपका O और यहाँ आपका लिख दे रहा है OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। मिला लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जा रहा है COOH, कार्बोक्सिलिक हो गया। चलो यहाँ पे मान लो हमने O और ये H बना दिया, ठीक। यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे इस पे? NaBH4 क्वेश्चन में बोला है NaBH4 एक्ट कर रहा है, ध्यान रखना ये OH लिखा है, ठीक। तो इस पे NaBH4 मान लो एक्ट कर रहा है, तो आपके पास एक न्यूट्रिक है, टेबल है। इस टेबल से देखिएगा, मिलाइएगा, पहचानने तो आता ही होगा ना कौन सा कंपाउंड क्या है, फंक्शनल ग्रुप। देखिए तो ये COOH है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्या एक्ट करता है NaBH4? मिला लीजिए, नहीं करता है। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में आप किस पार्ट को एज इट इज लिख देंगे, ठीक। अब देखिए आगे आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर एक डबल बॉन्ड, क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर एक्ट कर रहा है NaBH4? नहीं कर रहा है, तो बेटा इसको भी ऐसे ही लिख देना है, ठीक। अब देखिए लास्ट में आपका यहाँ पे एक COH दिख रहा है, CHO पढ़ते हैं जनरली, तो वो अल्डिहाइड हुआ। अल्डिहाइड पे एक्ट करता है, देखो अल्डिहाइड पे एक्ट करता है, क्या लगता है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो कैसे? एक बॉन्ड तोड़िए, OH में कन्वर्ट करिए, H पहले से है, ठीक है, और इधर भी एक H आ गया। आप चाहिए तो दोनों H लिखिए, चाहे मत लिखिए, ठीक। चलो तो ये क्या बन गया आपका? केवल ये कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी अल्कोहल बना। प्राइमरी कैसे है? देखिए जो कार्बन है ना, एक ही कार्बन से लगा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया इधर। छोटी छोटी बातें याद रखिएगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किन पर एक्ट करता है तो क्या बनाता है। केवल काम है हाइड्रोजन जोड़ना और ऑक्सीजन को निकालना, ठीक। तो अभी आपने देखा बेटा, दोनों ही LiLH4 और NaBH4 दोनों का ही काम देखा, किस पे एक्ट करेंगे किस पे नहीं। थोड़ा सा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो जेई में रिलेट करके थोड़ा सा पूछा है। आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जेई में पूछा है थोड़ा सा, तो थोड़ा देख लेते हैं। आइए, क्या है LiLH4? ये आपका एक कीटोन दिया हुआ है, कीटोन पे क्या एक्ट करता है LiLH4? बिल्कुल करता है। LiLH4 और चाहे NaBH4 दोनों ही एक्ट करते हैं कीटोन पे, और इसको कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक। आइए देखते हैं LiLH4। LiLH4 जब एक्ट करने जा रहा है कार्बोनिल पर, तो एक बात बताना, कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? आपने मैकेनिज्म में पढ़ा है, कार्बोनिल के मैकेनिज्म में, कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। और क्योंकि यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कार्बोनिल है तो न्यूक्लियोफिलिक, और क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म आप बता सकते हैं इसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने का केवल इतना सा मतलब है कि इनमें से पहले एक्ट कौन करेगा? हमेशा हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, एक बात बताइए, यहाँ पे मिलेगा आपको H+। देखिए रिडक्शन करने जा रहे हैं तो केवल H की ही बात करेंगे, यहाँ से H मिलेगा आपको H+, और यहाँ पे मिलेगा आपको H-। अब आप सोच रहे होंगे वाटर कहाँ से आ गया। देखो बेटा, LiLH4 हो चाहे NaBH4 हो, आप मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पे जाइएगा तो मैकेनिज्म यही कहता है कि ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट वाटर में एक्ट करते हैं, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर तो रहता ही रहता है, लिखा हो क्वेश्चन में चाहे ना लिखा हो। मैकेनिज्म बेस्ड जब पूछेगा तो आपको ऐसे लिख के देगा, ठीक।
तो मैकेनिज्म क्योंकि समझना है तो आप ये जान लीजिए, ये यहाँ से H प्लस निकलता है, यहाँ से H माइनस। क्यों H पे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H को ही देखना है। आइए, तो जैसा कि आपने कहा है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लेते हैं, तो इन दोनों ही H में से न्यूक्लियोफाइल कौन है जो माइनस होगा? माइनस कौन है? H प्लस की H माइनस? जाहिर सी बात है H माइनस। तो H माइनस है तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो पहले न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो माइनस एक्ट कहाँ करेगा? जहाँ प्लस होगा। प्लस कहाँ है बताइए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे माइनस है पार्शियल, और यहाँ पार्शियल प्लस है। तो बताइए, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो प्लस पे ही एक्ट करेगा। प्लस पे जैसे ही एक्ट करेगा तो बताइए क्या बना? बनेगा आपका ये O पे आएगा माइनस, ये C पे जो प्लस था इससे जुड़ जाएगा H माइनस, ये वाला H जाके जुड़ गया यहाँ पे। देख लीजिए, अभी देखिए ये H प्लस बचा और यहाँ एक माइनस बचा, इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका बनेगा यहाँ पे एक H, यहाँ पे OH। ठीक, तो इस H को लिखिए चाहे मत लिखिए, बॉन्ड लाइन में जनरली H लिखा नहीं जाता। अब देखिए जरा कितने डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिससे लगा है ये कार्बन, दो कार्बन से लगा है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अगर इस H को यहाँ पे लिख ही दें, इसका जो H अभी जोड़े थे आप, H अगर लिख ही दे रहे हैं तो जरा बताइएगा, इस शुरू में देखिए इसको, कीटोन है, यहाँ अल्कोहल हुआ, क्या हो रहा है? दो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, एक H प्लस वाटर से आ रहा है, एक H माइनस लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से आ रहा है। क्यों इससे H माइनस आ रहा है भाई? क्योंकि मेटल से जुड़ा है ना हाइड्रोजन, तो मेटल से जुड़ा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H माइनस ही दिखाएगा, शो करेगा। आइए, तो भाई क्या है ये H और ये H, ये दोनों H इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं कीटोन में। तो देखिएगा ये H कहां से आया है? OH का H आता है फ्रॉम वाटर, और ये जो C का H है ये कहां से आता है? फ्रॉम LiLH4। देख लीजिए, अटैक किया। ठीक, तो कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे अगर कि ये आपका एक कीटोन है, कीटोन में LiLH4 या D4 ले लिए मान लीजिए, ठीक है, और इसके साथ दे दिए H2O, ये वाटर है। डी मतलब क्या है यहाँ पे? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। वही हाइड्रोजन लिखे चाहे H लिखे चाहे D लिखे, है तो हाइड्रोजन ही। तो यहाँ से ये एक्ट करेगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा एक। ठीक, तो भाई क्या होगा देखिए, ये O और इधर H, और इधर आ जाएगा H। देखिए यहां से देखिए ये D गया है कि H गया है? D गया है, तो बेटर हो आप इस H को क्या लिख दीजिए? D। तो ये आंसर आपका चला गया, D वही है ड्यूटेरियम। ठीक है, हो गया। यहाँ भी क्या बना आपका? कीटोन से आपका क्या बना? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये तो LiLH4 की बात है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में शुरू में ही NaBH4 इन वाटर देता तो भी सेम मैकेनिज्म लगाते, सेम तरीके से बनाते। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, यहाँ NaBH4 होता और यहाँ एसिड होता तो रिएक्शन नहीं होती। एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता, और NaBH4 होता तो वो उस पर एक्ट नहीं करता। जो अभी याद करा है वो तो याद रखना ही है, तो आपने मैकेनिज्म कौन कहाँ से आता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है।